आपसे सबसे पहले आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे 2-3 मिनट का समय लूँगा अपनी बात कहने के लिए। उसके बाद आप अपने सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठूंगा। पिछले 3 दशक बिहार में लालू जी और नीतीश जी का राज रहा है। पहले 15 साल लालू जी और फिर अभी 14-15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि पहले 15 साल जिस समय उनका राज रहा, उस समय सामाजिक न्याय की बात हुई। जो समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनको उनकी सरकार ने आवाज दी। उसके बाद के 15 साल 2004 के बाद से जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्होंने आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और बिहार का विकास किया है। उन्होंने बिहार का विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो नीतीश कुमार लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है, उसमें कुछ सच्चाई जरूर है और जो दावा कर रहे हैं। लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है, उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए अगर आगे के 10-15 वर्ष के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो रास्ता आपको वहां पर नहीं पहुंचा सकता है। आने वाले 10-15 वर्ष और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है, तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहां नहीं पहुंच सकते। स्वाभाविक है कि उसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की जरूरत है। इस संदर्भ में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है, उसके बारे में मैं 2 बात आज बताने वाला हूं। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूं या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूं, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको
एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना। पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है, मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार को उस चीज, उस अवधारणा को जमीन पर लाने के लिए जो करने की जरूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। इस संदर्भ में मैंने 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,500-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन सुराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ये आज की घोषणा का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुंचना, बिहार के गांव, शहर, गली मोहल्ले तक पहुंचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली मोहल्ले, जो जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है, वो पूरा ना कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3,000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि 3100 अंक होते होते 3100 हो जाए, या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3,000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है, उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे। आज के तारीख में मेरे पास से ये 2 घोषणाएं हैं। इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूं। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में
पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस 1 महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 में करी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 में कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरा जीवन अस्त व्यस्त 2 साल तक रहा। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोविड के दौरान आप बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? वो इसलिए कि बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था, बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल 3 साल 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। जैसा मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया है, मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से जाकर मिलना, उनकी बात को समझना और जो जन स्वराज की एक परिकल्पना है इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है। मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। बाकी आप जो सवाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी, you think that this is the opportune time for a person like you because possibly a vacuum is emerging in the political arena of Bihar now that Lalu is ailing and speculation is right that possibly Nitish is also eyeing some kind of vote at the center. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव लड़ना, अगर चुनाव लड़ना ही लक्ष्य होता तो चुनाव के 6 महीना पहले 1 साल पहले आकर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। मुझे उसके लिए 4 साल पहले यहाँ आकर इस तरह के किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लीडरशिप वैक्यूम की बात है, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। आप समझते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी नए लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। क्या प्रशांत किशोर जी आप देख रहे हैं आगे आने वाले, हालांकि पूछा उन्होंने वही उसी को कंटिन्यू करूंगी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा या आप आगे आकर के बिहार को लीड करें एज मुख्यमंत्री ऑफ द स्टेट? भाई मैंने ये बताया कि जहां तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने का की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूं, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊंगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हजार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन स्वराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। प्रशांत जी एक सवाल है, क्यों लगा कि बिहार में आपको घूमना चाहिए? कौन 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बिहार में घूमना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए
बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के साथ आपकी बैठकें चली, बिहार में कहा मिस हुआ कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस में बात नहीं, कांग्रेस को लेकर जो बात हुई है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। जहां तक कांग्रेस के साथ उनके मौजूदा स्थिति के असेसमेंट का सवाल है, उन्होंने जो संजीदगी और सीरियसनेस जो उनको दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया। उन्होंने कमेटी बनाई, कांग्रेस की टॉप लीडर के साथ में बैठी, उन्होंने जो मैंने उनको दिखाया या जो मेरी सोच के अनुसार मैंने उनको बताया उससे उनकी पूरी सहमति थी। उसके बाद जो इस चीज को करने के लिए रास्ते बताए गए उस पर भी गहन चर्चा के बाद एक सहमति बनी कि इन रास्तों पर चलकर बेहतरी हो सकती है। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जो बात है उसके लिए उनके मन में एक परिकल्पना है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की। वो चाहते थे कि मैं उस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ज्वाइन करके एक मेंबर के तौर पे उस जिम्मेवारी को निभाऊं। मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है वो इतना ही रहा है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप विल बी फॉर्म्ड विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए किसी ग्रुप के पास इतनी ताकत, इतनी सैंक्शन नहीं होगी जो कि कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन को लंबे समय में लागू कर सके, क्योंकि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को चलाने के लिए पहले से व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर आप कोई बाहर से ग्रुप बना देंगे और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा सैंक्शन नहीं होगा तो आगे के काम करने में विरोधाभास हो सकता है और वो चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात में कुछ सही बातें पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें जुड़कर कुछ ऐड नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने उसको हम्बली मना कर दिया। प्रशांत जी एक सवाल है कि आपकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने कहा कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और फिर मिडवे में आप छोड़ के चले गए और आप आज आरटीडी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस अलायंस में आप उसके आर्किटेक्ट भी थे। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी आप ही थे कि अब की बार मोदी सरकार। मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा करे, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि मिड वे में उस कैंपेन को छोड़ के चले जाना। भी आप तृणमूल के साथ थे, बहुत सारे लोगों को आपने नेताओं को अलग अलग राज्यों में लाया और उनको लगता है कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। दूसरा, एक बिहार के कंटेक्स्ट में पूछना है कि एक ऑफ एंड ऑन आपका और नीतीश कुमार का लव एंड जो भी रिलेशन चलता रहता है, क्या कोई मिलने मुलाकात की बात थी और उसका क्या भविष्य है आपका और नीतीश कुमार का? क्योंकि लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।